हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का एनवाईएस एजुकेशन सेवा के इस चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैंने कल जो बताया था, कल वो वृत्त के संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने बता दिया था। आज हम जानेंगे कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। कल वृत्त वाले जितने भी क्वेश्चंस बताए थे, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए आज देखते हैं कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल होता क्या है। तो देखिए, इससे पहले वाले क्लास में भी आप 9th में भी पढ़ चुके होंगे। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से पूर्व परिचित है। आपको याद होगा कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग है जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, उस वृत्त का एक त्रिज्यखंड कहलाता है तथा वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो, एक वृत्तखंड कहलाता है। इस प्रकार आकृति में छायांकित भाग ओ ए पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड है। ओ ए पी बी, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? त्रिज्यखंड है। क्या है? ये एक त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड आप समझ गए होंगे। उसके बाद आप देख लीजिए कि कह रहा है कि कोण ए ओ बी इस त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है। कौन सा? ए ओ बी जो है वो क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है। अब क्या कहता है कि छायांकित भाग ओ ए क्यू बी भी वृत्त का त्रिज्यखंड है। ठीक है जी। अब कहलाता है तो क्या ओ ए क्यू बी एक दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। ओ ए बी पी, ओ ए क्या है? क्यू बी है। ओ ए क्यू बी ये क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड है। ये क्या है? लघु त्रिज्यखंड। ठीक है जी। और एक दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। आप यह भी देख सकते हैं कि इस दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण 360 डिग्री माइनस कोण ए ए बी, 360 डिग्री माइनस कोण ए ओ बी। 360 में से ये पूरा जो है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और उसमें से अगर ये लघु त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड निकल जाएगा। ठीक है। अब आकृति 1102 को देखिए, जिसमें ए बी केंद्र ओ है। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की एक जीवा है। ये क्या है? जीवा है। ठीक है। अतः छायांकित भाग ए पी बी, ए पी और बी, छायांकित भाग ए पी बी में कह रहा है कि एक वृत्तखंड है। ये भी एक वृत्तखंड है। आप यह भी देख सकते हैं कि अछायांकित भाग जो है, अछायांकित भाग यानी कि ये वाला भाग जो है, वो कह रहा है कि ए क्यू बी भी जीवा ए बी द्वारा निर्मित एक अन्य वृत्तखंड है। स्पष्ट कारणों से ए पी बी लघु वृत्तखंड कहलाता है तथा ए क्यू बी दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। ए पी बी जो है वो लघु वृत्तखंड कहलाता है और ए क्यू बी, ये क्यू है ना जी, ये क्यू है ना, तो ए क्यू बी जो है वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। बस इतना ही है। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। जो छोटा होता है वृत्त में, जो छोटा सा पार्ट जो आपका मतलब क्या कहते हैं, इस तरह से रंगा हुआ रहता है, वो क्या होता है? लघु वृत्तखंड। और जो बड़ा वाला पार्ट खाली रहता है उसको क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। अब टिप्पणी से हम लोग समझते हैं कि जब तक अन्यथा न कहा जाए, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड लिखने से हमारा तात्पर्य क्रमशः लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड होगा। लघु वृत्तखंड और क्या? लघु त्रिज्यखंड होगा। आइए उपरोक्त ज्ञान के आधार पर इसके क्षेत्रफलों के परिकलित करने के कुछ संभव या सूत्र ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं। अब जो भी हम ऊपर में पढ़े हैं उसके अनुसार से देखते हैं इसका सूत्र क्या निकल सकता है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसका। ठीक है। मान लीजिए ओ ए पी बी केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्तखंड का एक त्रिज्यखंड है। ओ ए पी बी क्या है? केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले जो हैं वो वृत्त के एक त्रिज्यखंड हैं, जो कि कोण ए ओ बी का अंशीय माप थीटा है। कोण ए ओ बी का अंशीय माप क्या है? थीटा है। आप जानते हैं कि एक वृत्त वस्तुतः वृत्तीय क्षेत्र या चक्ति का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आपको पता है कि वृत्तीय क्षेत्र जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। और एक तरीके से हम इस वृत्तीय क्षेत्र को केंद्र ओ पर 360 डिग्री का कोण बनाने वाले एक त्रिज्यखंड मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? त्रिज्यखंड मान सकते हैं, क्योंकि ये 360 डिग्री घूम रहा है। ठीक है जी। चलिए, अब कह रहा है कि फिर एकीक विधि यानी कि यूनिटरी मेथड का प्रयोग करके हम त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल नीचे दर्शाए अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप 360 डिग्री है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और अब अगर केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप 1 है, अंशीय माप कितना है? 1 है, तब क्या हो जाएगा? इसी में 360 से आप भागा दे दीजिए तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका? क्षेत्रफल। अब कह सकते हैं कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। देखिए 360 डिग्री, क्योंकि ये 360 डिग्री घूम सकता है इसीलिए, और पाई आर स्क्वायर क्योंकि आर क्या है? इसका त्रिज्या है। ठीक है जी। और पाई का वैल्यू आपको पता है कि 22.7 होता है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि जहां आर वृत्त की त्रिज्या है और थीटा क्या? त्रिज्यखंड के अंशों का कोण है। अब एक
अब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या हम इस त्रिज्यखंड की संगत चाप एपीबी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं? एपीबी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों? पुनः एकीक विधि का प्रयोग करने तथा संपूर्ण वृत्त 360 कोण वाले की लंबाई 2πr लेने पर हम चाप एपीबी की क्या कर सकते हैं? वांछित लंबाई यानी कि θ/360 गुना 2πr प्राप्त करते हैं। अब जब ये वाला करते हैं θ/360 इंटू 2πr, तो यहाँ से इसकी क्या निकल जाती है? लंबाई निकल जाती है। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्तखंड एपीबी के क्षेत्रफल पर विचार करते हैं और हम देखते हैं कि θ/360 इंटू πr स्क्वायर माइनस त्रिभुज OAB क्या है? माइनस OAB, देख लीजिए OAB है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि θ/360 इंटू πr स्क्वायर माइनस त्रिभुज OAB। अब टिप्पणी 11.3 और 11.4 से आप देख सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल OAPB का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए इन अवधारणाओं पे परिणामों को समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। देखिए त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये देखिए तो लघु त्रिज्यखंड हो गया, ये क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्यखंड। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो ये कैसे निकलेगा? आपको पता है कि हम क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं त्रिज्यखंड का θ/360 इंटू πr स्क्वायर h 3.14 जो होता है वो पाई का वैल्यू होता है और थीटा कितना दिया हुआ है हमारा? 30 डिग्री दिया हुआ है। 30/360 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 क्या है? तो 4 हमारा आर दिया हुआ है। आप देख लीजिए आर त्रिज्या, मतलब त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं और ये ओ ए की लंबाई या फिर ओ बी की लंबाई कितनी दी हुई है? तो 4 सेंटीमीटर दी हुई है। अब ये क्या आ जाएगा? 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके लगभग आ जाएगा। अब देखिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यानी कि इसकी लंबाई जो है ए बी की लंबाई माइनस त्रिज्यखंड लंबाई नहीं है एक्चुअली में। देखिए पहले ओ ए पी बी हम निकालते हैं कि वो कैसे निकलता है। तो 3.14 इंटू 16, 4 चौके 16 आर स्क्वायर और माइनस 4.19 ये हमारा क्या है? 4.19 जो हम निकाले हैं यहाँ पे क्षेत्रफल निकाले हैं ओ ए पी बी का। तो ये क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आ जाएगा। ठीक है जी। अब वैकल्पिक रूप से हम देख सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो 360 माइनस 30 330/360। अब पाई क्या होता है? 3.14 और आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। तो इस प्रकार से आ जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आ जाएगा। ठीक है जी। और आप देख लीजिए 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ना जी। उसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। इसको अगर कोई पूछेगा उस प्रकार से निकालने के लिए तो हम लिख सकते हैं कि 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से आपका निकल जाएगा। अब उदाहरण नंबर 2 देख लीजिए कि आकृति 11.6 में दर्शाए गए वृत्तखंड 11.6 ये है आपका। इसमें जो उसका कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अगर वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो जी देखते हैं। और कहता है कोण ए ओ बी बराबर 120 डिग्री दिया हुआ है। कोण ए ओ बी क्या दिया हुआ है? ये जो एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है और पाई बराबर 22/7 ले लीजिए आप। ठीक है जी। चलिए वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। ए वाई बी का क्षेत्रफल मतलब कि इस पूरे भाग का इसका क्या है? क्षेत्रफल निकालना है हमको। अब देखते हैं ये कैसे निकलता है। त्रिज्यखंड ओ वाई बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी अगर ओ ए वाई बी में माइनस ए ओ बी कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? उसका वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ए वाई बी का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब देखिए 120/360 ओ वाई बी का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं। ओ ए वाई बी का पहले पूरा का निकाल रहे हैं। ओ ए वाई बी का ये त्रिज्यखंड है। चलो जी निकालते हैं। तो 120/360 120 तो ये है 360 पे घूम रहा है बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 120 यानी कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। अब देख लो ये क्या आ गया? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ओ एम पर लंब ओ एम जो है वो लंब डालेंगे किस पे? ए बी पे। ओ एम यहाँ पे एक लंब डालेंगे। ठीक है जी। इसमें दिखाया गया नहीं है लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लंब डाले हैं? एम लंब डाले हैं। आप देखिए इसको क्या करते हैं, ध्यान दीजिए कि ओ ए बराबर ओ बी क्योंकि त्रिज्या सेम है
अतः RHS सर्वांग समता, राइट हैंड साइड के सर्वांग समता के अनुसार से त्रिभुज AMO जो है BMO के बराबर है, अति सर्वांग सम है। तो इसलिए M जीवा AB का मध्य बिंदु है। M क्या है? AB का मध्य बिंदु है। तो कौन AOM बराबर BOM? हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो हाफ इंटू 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये पूरा 120 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो दोनों 60 डिग्री हो जाएगा। ओ एम बराबर हम मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर है, तो ओ एम अपॉन ओ ए बराबर क्या हो जाएगा cos 60। cos 60 क्या कहता है? cos 60 देखिए, ये एक तरह से समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज cos में आपको हम बताए थे, आपको अगर याद होगा तो सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण होता है जी ना। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो क्या है, किसको हम माने हैं? ओ एम को x माने हैं। तो ओ एम क्या है? ये है। और ओ ए क्या है? कर्ण है। तो ये क्या है? नहीं सॉरी, संलग्न भुजा बटा कर्ण होता है जी। चलिए थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, संलग्न भुजा बटा कर्ण होता है। तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन 20a, ओ ए दिया हुआ है, और हाफ cos 60 का मान क्या होता है? हाफ होता है। ठीक है जी। तो x बराबर क्या हो गया? 21/2 आ गया। ठीक है, अब ओ एम कितना आ गया आपका? 21/2 सेंटीमीटर। तो ए एम बटा ओ ए बराबर क्या हो गया? साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आता है? √3/2। ओ ए आपको पता है कितना है? ओ ए कितना दिया हुआ है हमारा? 21 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा? ओ ए एम क्या आ जाएगा? 21√3/2 आ जाएगा सेंटीमीटर। चलिए अब निकालते हैं ए बी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 2am। अब देखिए ए बी बराबर जो है ये 2am के बराबर हो जाएगा। इसलिए होगा क्योंकि ए एम और बी एम बराबर है। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 20 × √3/2, यानी कि 20√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे आप लेके देख लीजिए, त्रिभुज ओ ए बी का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो इस प्रकार से निकलता है, हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एम। ये दोनों हमारा निकला हुआ है। तो ये आ जाएगा 441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसलिए वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए वाई बी का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, आप ध्यान से देखिए, ए वाई बी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ए वाई बी का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो 462 माइनस 441/4√3। ठीक है, 1 2 समीकरण 1 2 3 से निकाल लेते, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? 21/4, 88 माइनस ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, 21/4 कॉमन आ जाएगा, 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आगे देख लीजिए, कह रहा है 11.1 जो पूरा एक्सरसाइज है ये मैं आपको कल बताऊंगा। आज आप इतना ही पढ़ के समझिए कि आपको यहाँ इसमें क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, ये आप ध्यान से देखिए। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का ये हम बेसिक बता दिए हैं। अगले दिन मैं आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।